स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अवसा, मैं क्या बोल रहा था कि वो बैंड बाजा वालों को अभी से बोल देता ना तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर टाइम पे ना पहुंच पाए तो काम खराब हो जाएगा। तो ठीक है ना बाबा साहब, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि वक्त पे होना बहुत जरूरी है। जी, सब टाइम पे हो जाएगा। तो ठीक है ना, उसको टाइम पे बोल देता हूँ। मैं चाहूं हूं कि घर की बड़ी बीननी होने के नाते संध्या बीननी ये जिम्मेदारी निभाए। और वैसे भी मासा ने मोहित के ब्याह की सारी जिम्मेदारी संध्या बीननी ने सौंप चुकी है। अरे ये बात कर रही है संतोष, शादी ब्याह का काम तो रीति रिवाज से ही हो गया है ना। अब संध्या बिंद्री ने कठे से आवेंगे रीति रिवाज? अनुभव करने से ही हो गए। नदी किनारे खड़े रहने से तैरना ना सीख सके, और इससे बढ़िया क्या मौका है मोहित के ब्याह में सीखने का। और फिर इसमें तो इतने गुण हैं कि ये कोई भी जिम्मेदारी उठा सके। जी देखा, मैंने ना कहा था बाबू की मन की बात क्या है वही निकली ना। लेकिन भाभू, शादी की सारी जिम्मेदारियां अगर भाभी उठाएंगी, इसका मतलब मोहित भैया का ब्याह तो बिगड़ने वाला है। भाभी तो अभी ढंग से घर का काम भी नहीं सीख पाएंगी, और शादी की जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये कैसे उठाएंगी? क्यों? आज तक इसने जो भी काम किए हैं वो आसान तो ना थे ना। उसका से लेकर गांव तक की जय जयकार है संध्या बीननी की। फिर शादी ब्याह कौन सा मुश्किल काम है? फिर ये कौन से शुद्ध रीत रिवाज से शादी हो रही है? सब्जी में कड़ी और कड़ी में चटनी, यही मेल है। अगर रीत रिवाज से होती ना तब की बात और थी। अरे सामने वालों के रीत रिवाज का तो मैंने पता ही ना है। संध्या बीननी की तो सहेली है ना इमली, उसके माँ बाप हमसे ज्यादा इसके नजदीक होंगे, इसलिए अगर यही जिम्मेदारी निभाए तो ही ठीक है। संतोष, कोई पहली बार काम करे हैं और कोई अनुभव के साथ करे हैं, इसमें फर्क ना है। ब्याह के अलावा घर में और भी जिम्मेदारियां हैं जिनमें अनुभव की जरूरत है। आप लोगों ने तो बस मोहित की शादी ही दिख रही है। मीना बीननी का जापा भूल गए क्या? सारे लोग ताना मारेंगे कि बेटे के लाड़ कोड़ में बहू का जापा बिगाड़ दिया। हे मारा राम जी। ठीक है ठीक है, आप सब लोगों ने यही लागे है ना कि संध्या बीननी ब्याह की जिम्मेदारी ना उठा पावेगी ना, तो ठीक है, संध्या बीननी मीना और टाबर की जिम्मेदारी ले ली। मीना बीननी का नाश्ता खाना और हाँ, लाडू बनाने की भी जिम्मेदारी ले ले। ना 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 बाबू, ऐसा जुल्म को नहीं करना। मारे को तो आप ही के हाथ के लड्डू खाने हैं। अगर जेठानी जी ने लड्डू बनाए तो मारे को हजम को नहीं होंगे। मारा तो जापा ही खराब हो जाएगा। भाभू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अनुभव हासिल करना है तो जिम्मेदारियां तो उठानी ही पड़ेंगी। मैं मोहित की शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो आप मेरी मदद करेंगे ना? तो ठीक है बाबू,
मैं पेन और डायरी लेकर आती हूँ, सब कुछ लिख लूंगी आपसे पूछ के। संध्या जी, अब आप मेरे साथ आइए। मैं आपको बताता हूँ कि शादी के लिए कौन कौन सी कैसे तैयारियां करते हैं। आप आइए जरा, आइए। संध्या जी, सबसे पहले हमें शादी के लिए खरीदारी करनी होगी, जैसे खाने पीने का सामान, फल फ्रूट, मेहमानों के ठहरने का इंतजाम और लेन देन का सामान। और फिर वो दूसरी रस्में जैसे हल्दी की, मेहंदी की और बाकी रस्मों का सामान भी तो लेना होगा। और हाँ, इन सब में सबसे पहले हमें शादी के कार्ड छपवाने होंगे, ताकि वो दूर बैठे रिश्तेदारों को, दोस्तों को हम वो तेज डाक से भेज सके। बाकी को तो फोन कर देंगे, और पुष्कर के आजू बाजू रहने वालों को तो हम खुद जाके मिल लेंगे। इसके अलावा हाँ, पंडित, बैंड बाजा और टेंट वालों को भी तो तैयार करना होगा। सूरज जी, पर इतने कम समय में ये सारे काम कैसे हो पाएंगे? जी, अगर समय को ध्यान में रख के चलेंगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आपने सही कहा। मैं काम करती हूँ, मैं समय और दिन के हिसाब से सारे काम बांट देती हूँ। अरे हाँ, सूरज जी, जी। सुबह उठते ही सबसे पहले हम पत्रिका वाले से बात कर लेते हैं, और दोपहर को घोड़ी वाले और पंडित जी से बात कर लेंगे। जी। 1 2 3 4 5 6 7 किताबें, और पढ़ने के लिए सिर्फ 7 दिन। इतने सारे कामों के बीच संध्या जी अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर पाएंगे? शादी की तैयारियों के बीच पढ़ने के लिए सही व्यवस्था करनी होगी। सुबह जल्दी उठकर 5 से 8 पढ़ाई की जा सकती है। दोपहर में खाने के बाद रात में सारे काम निपटाकर 10 से 12 या फिर 1 बजे तक। मेरे और अभिनव की प्यार की आखिरी निशानी। एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान। ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सारे काम बांट दिए सूरज जी, मेरा टाइम टेबल तैयार हो गया है। अच्छा, वैसे एक टाइम टेबल मैंने भी बनाया है। आपका टाइम टेबल? जी हाँ, आपकी पढ़ाई का टाइम टेबल। वो क्या ना कि शादी की तैयारियों के बीच में आपको अपनी पढ़ाई पे भी तो ध्यान देना ही होगा ना संध्या जी, है ना? दिखाइए तो। एक काम कीजिए, पहले आप अपने वाला दिखाइए। चलिए एक काम करते हैं, हम अपना अपना टाइम टेबल दीवार पर लगा देते हैं, फिर एक साथ देखेंगे। मंजूर है, आइए। संध्या जी, ये 2 से 4 का समय आपको खाली रखना होगा। ये तो आपकी पढ़ाई का समय है ना? सूरज जी, 2 से 4 बहुत अच्छी धूप पड़ती है। इस वक्त मंगोड़िया पापड़ बनाकर सुखाने के लिए बहुत अच्छा समय है, इसलिए इस वक्त पढ़ाई करना असंभव होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं संध्या जी? मैंने कहा ना कि पढ़ाई बिल्कुल आगे पीछे नहीं होगी। आप 2 से 4 अपने आप को खाली रखेंगी बस। सूरज जी, आपको डांटना भी आता है? मैं सच्ची में डर गई थी। मैं पढ़ाई करूंगी। आले आले,
ले 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 लाला। हाँ नहीं भाई जी, लाइट और सजावट का काम पहले दिन की शाम तक हो जाना चाहिए जी, बस उसमें कोई देर मत करना। अरे बिंदनी, रुक रुक रुक। शादी की मंगोड़ियां बना रही है ना, तो ऐसे नहीं बनाते। सबसे पहले स्वस्तिका निकाल, उसके सामने शादी की पहली मंगोड़ी बना, उसके बाद में मंगोड़ियां बनाना शुरू कर। हाँ? जी बाबा साहब। संतोष, तू तो इधर ही बैठी थी, तू बोल कौन नहीं सकी? आ जा मना एकदम कोने में। ठीक है ना बाबा साहब? बहुत बढ़िया। बोलो विद्यायक महाराज जी की जय। जय। बिंदनी, मने लागे हैं जे घोल बनाने में कुछ गड़बड़ हो गई। हाय राम, मंगोड़ी का घोल तो खराब बना है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर देखो ना, शादी के पहले काम में खटास पड़ गई। नाचनो नहीं आवे ना तो आंगन टेढ़ो लागे। पाटिये पर जरा सा तेल लगा लिए होते ना तो यहाँ मंगोड़ियां बिखेरती नहीं। पर अक्कल की ने सिखाओ। तेल को नहीं डाला क्या? ये चतुरी भी ना। चतुरी, जरा तेल ले आना जल्दी। और घोल में थोड़ी दाल कूट कर डाल दिए। ले, बिंद लगा दे। हाँ। संध्या जी की पढ़ाई का समय होने वाला है और वो अब तक काम में व्यस्त है। अब ठीक हुआ ना? संतोष, तू पहले ही बोल देती ना। जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे काम करने हैं। मीना भाभी, आप क्या टुकुर टुकुर देख रही हैं? आप भी लगाइए ना। थारे को बताने की जरूरत को नहीं चतुरी, मैं जानू मुझे कब क्या करना है। जेठानी जी, तबीयत ठीक को नहीं है, ज्यादा देर खड़ी भी ना रह सकूं, नहीं तो सचमुच आपकी मदद कर देती। थोड़ा आराम कराती हूँ। हाँ? आवासा,
मैं क्या बोल रहा था कि वो बैंड बाजा वालों को अभी से बोल देता ना तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर टाइम पे ना पहुंच पाए तो काम खराब हो जाएगा। तो ठीक है ना पापा साहब, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि वक्त पे होना बहुत जरूरी है। जी, सब टाइम पे हो जाएगा। तो ठीक है ना, उसको टाइम पे बोल देता हूँ। मैं भी जरा हाथ बटाई लेता हूं। कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि बैठे बैठे चारपाई तोड़ता हूं। ला बिन्नी। ये तो लगभग हो गया बिन्नी। अब ऐसा कर, बाकी काम निपटा ले। हाँ? जा बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।